अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सरबार कायनात रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ईमान अफरोज़ का वाक़या सुनाएंगे। इस वीडियो को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना फरमाते हैं कि जब मेरा बेटा पेट में था तो मैं अजीब और गरीब मंजर देखते थे। जब मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का छाया मेरे ऊपर आ जाते और मुझे धूप नहीं लगता था। जब भी मैं पानी भरने जमजम के कुएं की तरफ जाते तो रास्ते में जितने भी पेड़ मिलते उनकी शाखा ऐसे झुक जाते जैसे मुझे आदब से सलाम कर रहा हो। मैं हैरान थे कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब मैं कुएं के पास पहुंची तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाते और मैं आसानी से बाल्टी भर लेती थी। मक्का की औरत भी इसी वजह से मुझे कुएं के पास खड़ा रखती थी। हजरत आमिना फरमाते हैं कि मैंने सुना था कि हामिल के दौरान माँ को बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मुझे इन 9 महीने में ज़रा भी दर्द महसूस नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। हजरत आमिना फरमाते हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे दिखा था कि मेरे जिस्म से एक नूर निकलता है जिसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया। हजरत आमिना को अजीब और गरीब ख्वाब भी नज़र आते थे। वो फरमाते हैं कि जब मैं रात को सोते तो मुझे दिखता है कि मेरे जिस्म से एक नूर निकलता है जिसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं है। इधर दादा हजरत अब्दुल मुत्तालिब काबा का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआ करते थे कि या अल्लाह, मेरे बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके घर जो बच्चा पैदा होने वाला है उनको हिफाजत फरमा। यहूदी की किताब में तौरात में लिखा था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उनके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान में एक लाल रंग का सितारा चमकने लगेगा। जब विलादत में 10 दिन बचे तो वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदी में भड़कन मच गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा मक्का में पैदा होने वाला है और उनका वालिद का इंतकाल हो चुका है तो वो रोने लगे और कहा कि आज नबूवत यहूदी से निकलकर मक्का वाले के पास पहुंच गया है। ये मुबारक दिन आ गया जिसका इंतज़ार हर मखलूक कर रहे थे। हजरत आमिना फरमाते हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदा हुई, हमारे पास चिराग में तेल जलाने की भी पैसा नहीं थे। दाई सिफा बिनते अब्दुल्ला उस रात उनके साथ थे। सुबह होने से कुछ देर पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुनिया में तशरीफ ले आए। पैदाइश पर 3 बात बहुत अजीब हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक माँ के पेट से जुड़ी नहीं थे, बल्कि अलग थे। पैदाइश के वक्त माँ के जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश खतना शुदा तशरीफ लाए थे। दाई सिफा ने जैसा ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लटाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवट ली और सजदे में चले गए। करीब 15 मिनट सजदे में रहने के बाद आपने अपना सर उठाया और आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया। हजरत आमिना फरमाते हैं कि अचानक एक बादल का छाया आया और बच्चे उसमें गायब हो गए। आवाज़ आई, ए जिब्राइल, इसे सारी दुनिया की सैर कराओ और तमाम नबियों की खूबियाँ इस पर अदा कर दो। जब दादा अब्दुल मुत्तालिब ने अपने पोते को देखा तो उनकी सारी थकान मिट गए। उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास बताते हैं कि बचपन में चाँद आपकी उंगली के इशारे पर चलते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाँद मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। अल्लाह ने चाँद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खेलना बना दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन दुनिया के तमाम बुत गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल के जल रहे आग अचानक बुझ गए और उनके महल की 14 मीनार गिर गए। ये तमाम इशारे दुनिया को बताने के लिए काफ़ी है